अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चौथे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माज़ी करीब में शुरू होकर अब तक जारी हो। ऐसे जुमलों में लाज़मी तौर पर मुकर्ररा मुद्दत पीरियड ऑफ टाइम या मुकर्ररा वक्त पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर बयान किया जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होते हैं, ये आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 1 घंटे से बारिश हो रही है। यहाँ 1 घंटे को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। नंबर 2, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। यहाँ ये 2 बजे पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर रहा है। नंबर 3, वो सुबह से पढ़ रही है। यहाँ ये सुबह ने पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर दिया, यानी काम के शुरू होने के वक्त को ज़ाहिर कर दिया। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अभी पहचान क्या है? फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के जुमलों में लाज़मी तौर पर मुकर्ररा मुद्दत पीरियड ऑफ टाइम या मुकर्ररा वक्त पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर बयान किया जाएगा। एग्ज़ाम्पल, 1 घंटे से बारिश हो रही है। 1 घंटे ने ये पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर दिया। मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। यहाँ ये 2 बजे ने पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर दिया। वो सुबह से पढ़ रही है। यहाँ ये सुबह ने जिसमें काम के शुरू होने का कोई वक्त ज़ाहिर नहीं। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अभी सादा जुमले बनाने का तरीका। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के जुमलों का अंग्रेज़ी तर्जुमा करने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इजाफ़ा करके इससे पहले हैज़ बीन या हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का लगाया जाता है। जैसे हैज़ बीन रीडिंग या हैव बीन रीडिंग। इस टेंस के वर्ब के फ़ौरन बाद मुकर्ररा वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होने वाली काम के लिए लाज़मी तौर पर पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का इस्तेमाल होगा, जबकि पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगेगा और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगेगा। ठीक है, दूसरा जुमला है हमारा, अरशद 2 घंटों से पढ़ रहा है। अरशद हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ये देखिए फॉर आ गया, यहाँ भी ये भी पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ सेंस होता, यहाँ आवर 2 आवर के बजाय मॉर्निंग नो इस्तेमाल होते। मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। यहाँ इसने पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर दिया, यानी कि 2 बजे से।
खेल रहा है। ठीक है, अभी इनकारिया या मनफी फ़िक्रे बनाने का तरीका बताते हैं आपको। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के जुमलों को इनकारिया या मनफी बनाने के लिए हैज़ बीन या हैव बीन के दरमियान नॉट लगाया जाएगा। एग्ज़ाम्पल, 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। यहाँ ये इनकारिया ने नहीं ने ज़ाहिर कर दिया। 1 घंटे यानी कि मुकर्रर वक्त ने ज़ाहिर कर दिया कि ये पीरियड ऑफ टाइम को जुमला ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा इट हैज़ नॉट आ गया। उसके बाद बीन रेनिंग फॉर एन आवर। ये देखें, ये पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये फॉर लग गया। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर करता तो इधर सिंस लगता। ठीक है, दूसरा जुमला हमारा, हम सुबह से गाना नहीं गा रहे हैं। यहाँ पर सुबह का लफ्ज़ पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर रहा है और यहाँ पर नहीं ने इनकारिया जुमले को ज़ाहिर कर दिया। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट होगी वी हैव नॉट, ये नॉट आ गया। वी हैव नॉट बीन सिंगिंग, ING यहाँ भी लगनी है, सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम का जुमला है, यहाँ पर सिंस लगेगी। ठीक है, अगर ये पीरियड ऑफ टाइम का जुमला होता यहाँ पर फॉर लगती सिंस की जगह पर। तीसरा हमारा जुमला है, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। ये भी जुमला हमारा पीरियड ऑफ टाइम का है। आई हैव नॉट इनकारिया जुमले को ज़ाहिर कर रहा है, बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। यहाँ इसने पॉइंट ऑफ टाइम ने काम के शुरू होने के वक्त को ज़ाहिर कर दिया है। ठीक है, सवालिया जुमले बनाने के तरीके को देखते हैं। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के जुमलों को सवालिया बनाने के लिए फ़ाइल जो हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले हैज़ या हैव लगा दिया जाता है, जबकि फ़ाइल के बाद फ़िक्रे की बनावट उसी तरह रहती है। ठीक है, यानी कि सारा जुमला वैसे का वैसे रहना है, सिर्फ सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव लगाया जाएगा सब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है ये हमारे सवाल जुमले के आखिर में होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं सवाल जुमले के। क्या 1 घंटे से बारिश हो रही है? ये सवालिया मार्क लास्ट में और शुरुआत में ये सवाल कर रहा है क्या ने ज़ाहिर कर दिया कि ये सवालिया जुमला है। किस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा होगा इट। ठीक है, इट से हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़। हैज़ जो है सब्जेक्ट के पहले आएगा। हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि सिर्फ 1 घंटे को ज़ाहिर कर रहा है। हमारा दूसरा जुमला है, क्या हलीमा 2 घंटों से पढ़ रही है? ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सवाल कर रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हैज़। हलीमा एक सब्जेक्ट है, उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़। ठीक है, हैज़ हलीमा बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, फॉर क्यों आया? ये भी पीरियड ऑफ टाइम का जुमला है। क्या हम सुबह से गाना गा रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क, ये सवाल कर रहा है।
हम का सब्जेक्ट वी होगा, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। हैव वी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर सिंस इसलिए आया कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर रहा है। लास्ट हमारा जुमला है, क्या हम 2 बजे से खेल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क आ गया। हैव वी बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। सिंस ने पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो भी हम फिर भी आपको समझाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं हमारे लिए। अगर हमारी वजह से आपको अच्छा पढ़ना लिखना आए तो ये हमारी खुश नसीबी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफ़िज़।